तो मुस्लिम विरोधी है योगी? नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है, शैतान विरोधी है। सपना तो ओवैसी ने भी देखा है, क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी तो आएगा ही नहीं। जहनीत उस आदमी की ख़राब है, क्योंकि वो इस्लाम का व्यक्ति तो है ही नहीं। अगर है तो एक ही चीज़ है कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं और जिस मुल्क में रहते हैं आप, उस मुल्क की मट्टी से उतना ही प्यार करो जितना कि आप अल्लाह से करते हैं। तो भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत नहीं, है? वो कभी कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। उन्हें तो सिर्फ एक ही सिखाया जाता, ये हिंदू है, ये काफिर है, से काटो सारे। वो देश के होते तो फिर देश की बात ही क्यों होती? कहाँ के हैं? तो विदेशी हैं कि लोग खुद सुरक्षित नहीं है। अब थोड़ा समय लगेगा सुरक्षित होने में। याद है ही नहीं उसमें, कुरान में। मतलब आएगा मोदी ही, योगी ही? बिल्कुल 100%। ये तो मालिक बड़ा है, कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं। हाँ। अखिलेश जी यादव जी ने कितनी अच्छी सरकार थी और कितने बड़े अच्छे पैमाने पर घोटाले हुए, रिकॉर्ड निकाल लो एक एक व्यक्ति का। लेकिन वो तो कह रहे हैं 350 पार है इस बार। आए तो सही बाजार में, कूदें तो सही, जब तो पता लगेगी। अगर इंसानियत ना होती तो ये जो कानून था ना जनसंख्या नियंत्रण, ये बहुत पहले लागू हो चुका होता। अगर 2 बच्चे राशन कार्ड चालू, तीसरा बच्चा राशन कार्ड खत्म। ये छोटे छोटे दल वही है कि इन्हें जो अच्छी जो पुड़िया थी, जो दवाई थी ना, दामों की पुड़िया, वो इन लोगों को नहीं मिल रही है खाने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप गर्ग है। क्या कहना चाहेंगे 2022 में किसकी सरकार? योगी जी की। ऐसा क्या दिल जीत लिया? नहीं, दिल नहीं, सबसे बड़ी बात है यहाँ जो शैतानियत हो रही है वो बंद हो जाएगी आने वाले समय में। क्योंकि इस समय जो शैतानियत है इस मुल्क में, वो इतनी बढ़ चुकी है कि लोग खुद सुरक्षित नहीं है। अब थोड़ा समय लगेगा सुरक्षित होने में। कौन शैतानी कर रहा है? अरे यही तो चक्कर है, अगर बता दिया जाएगा वो ये बात आ जाएगी फिर। नहीं बताइए कौन शैतानी? ना ना, ऐसे ठीक ना। कारण यह है कि बस ये है कि जो हिंदू मुस्लिम है, ये ना करके सिर्फ एक ही चीज़ हो, इंसानियत। बस उसी में सबको जोड़ा जाए, इंसान को। क्योंकि अगर मदद देनी ही है सरकार को, चाहे वो हिंदू है या वो मुसलमान है, कोई भी XYZ, उससे कोई मतलब नहीं है। सहायता सबको मिलनी चाहिए। सरकार, योगी सरकार ने जो जितनी भी योजना लागू की, चाहे योगी सरकार की बात करें, चाहे उधर नरेंद्र मोदी की सरकार की बात करें, तो आपको कहीं ऐसा लगता है कि सामने समुदाय विशेष को ध्यान में रख करके कुछ योजना लागू की गई या फिर उन्हीं के लिए विशेष दी गई, ऐसा लगता है क्या? सबसे ज़्यादा फायदा ही उन लोगों ने उठाया है आज तक, और आज भी उठा रहे हैं वही लोग। आपत्ति भी सबसे ज़्यादा उन्हीं को क्यों होती है? उन्हीं को इसलिए होती है क्योंकि देश की बात आती है। क्यों, देश के नहीं है वो? ना, वो देश के होते तो फिर देश की बात ही क्यों होती? कहाँ के हैं? तो विदेशी हैं। फिर कश्मीर की बात क्यों होती? अगर पाकिस्तान की बात आ जाती है तो एक मिनट में पाकिस्तान की तरफ है। इमरान खान की क्या कंडीशन हो रही है पाकिस्तान में, जुल्फकार अली भुट्टो की क्या कंडीशन थी पाकिस्तान में, नवाज की क्या कंडीशन थी पाकिस्तान में। तो मुस्लिम विरोधी है योगी? नहीं, मुस्लिम विरोधी नहीं है, मुस्लिम विरोधी नहीं है, शैतान विरोधी है, मुस्लिम विरोधी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मतलब आजम खां और बाहुबली यानी कि मुख्तार अंसारी जैसे उन पे कार्रवाई करके और उनका साम्राज्य ढहा करके ये डर पैदा करना चाह रहे हैं मुस्लिमों में। ना ना ना, डर पैदा नहीं। अखिलेश जी यादव जी ने कितनी अच्छी सरकार थी और कितने बड़े अच्छे पैमाने पर घोटाले हुए, रिकॉर्ड निकाल लो एक एक व्यक्ति का। लेकिन वो तो कह रहे हैं 350 पार है इस बार। कौन? अखिलेश सरकार। आए सही बाजार में, आए तो सही बाजार में, कूदें तो सही, जब तो पता लगेगी कि लोग क्या कहेंगे। और फिर सपना तो हर व्यक्ति देखता है। सपना तो ओवैसी ने भी देखा है, क्या कहना चाहेंगे? ओवैसी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो सबसे बड़ी एक जहनीत उस आदमी की ख़राब है, क्योंकि वो इस्लाम का व्यक्ति तो है ही नहीं। अगर इस्लाम का व्यक्ति होता तो इस्लाम तो सिर्फ एक ही बात को मानता है, वो है इंसानियत। इंसानियत से इस्लाम बना है। और अगर वो ये कहे कि साहब हम कुरान से चलेंगे तो सब पढ़ के तो देखें कुरान को, कुरान कहता क्या है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जिहाद हमारे लिए जन्नत पैदा करता है। नहीं नहीं, जिहाद है ही नहीं उसमें, कुरान में। उठाए तो सही, पढ़े तो सही, जिहाद कहाँ है? कोई पढ़े तो सही चीज़ को, जिहाद है जी इसमें? जिहाद है ही नहीं कहीं भी। अगर है तो एक ही चीज़ है कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हैं और जिस मुल्क में रहते हैं आप, उस मुल्क की मट्टी से उतना ही प्यार करो जितना कि आप अल्लाह से करते हैं। तो भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? वो कभी कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं जाता। उन्हें तो सिर्फ एक ही सिखाया जाता, ये हिंदू है, ये काफिर है, से काटो सारे। ये सिखाया जाता, उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया आज तक। ये चीज़ सिखाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो भाई जो चीज़ पैदा हुई है उसकी नफसानियत जो है वो पहले से ही ये भर दी गई है उसके गर्भ में कि बस हिंदू विरोधी। बस इलाज क्या है? इलाज तो सरकार के हाथ में है सब कुछ। वो बच्चों की बात जो अभी जनसंख्या, हाँ बताइए। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून था, अगर 2 बच्चे राशन कार्ड चालू, तीसरा बच्चा राशन कार्ड खत्म। इससे भी तकलीफ हो रही है उनको? हाँ, तकलीफ तो होगी, क्योंकि एक एक के 20-20 बच्चे। मोदी सरकार बुरी है,
20 या 60 और 2 वो लेकिन आपने कहा, गेहूं लेके जाए। लेकिन आपने अभी कहा कि सरकार का सबसे ज्यादा उपयोग ये करते हैं, तो उन्हीं के खिलाफ में जहर बोलते हैं। हाँ, इसका कारण क्या है? दरअसल इनके अंदर जो भावना है वो देश हित की नहीं है। देश हित की थी अब्दुल कलाम उसके साथ, वीर अब्दुल हमीद, क्या वो देश के व्यक्ति नहीं थे? क्या वो नहीं लड़े थे? और कितने सारे लोग मुसलमान हैं जो देश के लिए लड़ते हैं आज भी। फौज में कितने लोग हैं जो आज तक देश के लिए लड़े हैं बराबर, और आज भी लड़ रहे हैं। पर सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है कि ये लोग तो बस जैसे चल रहे हैं उनको मालिक ही जाने का। सच्चे मुसलमान की परिभाषा क्या है? सच्चे मुसलमान की तो परवाह बस एक ही है, इंसानियत। इस्लाम इंसानियत ही सिखाता है, जीवन भर, और कुछ नहीं। योगी सरकार में इंसानियत है? हाँ है। अगर इंसानियत ना होती तो ये जो कानून था ना जनसंख्या नियंत्रण, ये बहुत पहले लागू हो चुका होता। रुका हुआ रखा है सिर्फ इसीलिए। लेकिन छोटे छोटे दल कहीं ना कहीं एकत्र होकर के उसके खिलाफ में लगे हुए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि योगी का रथ छोटे छोटे दल इकट्ठा होकर रोक पाएंगे? ये छोटे छोटे दल वही है कि इन्हें जो अच्छी जो पुड़िया थी, जो दवाई थी ना, दामों की पुड़िया, वो इन लोगों को नहीं मिल रही है खाने के लिए। इनके काम हो नहीं रहे हैं सरकार में, क्योंकि इन्हें दाम चाहिए बस खाली। सरकार करो मत करो, इन्हें कोई मत। जनता कल मरती हो तो आज मर जाओ। 5 साल बाद ही क्यों जाते हो? 5 साल से पहले क्यों नहीं जाते जनता के बीच में? आओ ना जनता के बीच में, हाँ। घर पूछो जनता से, तुझे जरूरत क्या है किसी काम की? भाई तुम तो बैठे हो लखनऊ में, मुझे परेशानी यहाँ हो रही है। जब वोट मांगने के लिए हाथ जोड़कर तुम आते हो जनता के बीच में, घर घर जाते हो, तब क्यों नहीं आते घर घर? मतलब आएगा मोदी ही, योगी ही? बिल्कुल 100%। ये तो मालिक बड़ा है, कोई रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं। हाँ। ये बिल्कुल तय है, लिख लो इस बात को, मालिक बहुत बड़ा आएगा योगी ही।